मेरे प्यारे बच्चे, आप मुझे याद कर रहे थे। लो, मैं आ गई हूँ। आज मैं आपको कुछ खास संदेश देने वाली हूँ, इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को तुम अपने दिल से सुनना। आपके वर्तमान में जो हो रहा है उसे सोचना बंद करो, बल्कि जो चल रहा है उसे चलने दो, क्योंकि आपका वर्तमान में जो भी चीजें हो रही है वह आपके जीवन में लिखी गई है। मेरे बच्चे, मनुष्य के जीवन में अनेक इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं ही मनुष्य को जीने का उद्देश्य देती है। आपके भी जीवन में अनेकों इच्छाएं हैं। लेकिन केवल इच्छाएं होने से कुछ नहीं होता है। मेरे बच्चे, आपकी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। आपके मन की कोमलता को देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव होता है। मैं आपके जीवन को बड़े ध्यानपूर्वक से देख रही हूँ। मैंने यह देखा है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में परेशानियां कुछ अधिक हो गई है। आपको यह लगने लगा है कि मैं आपके साथ अन्याय कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, आपको यह समझना चाहिए कि इस संसार में मैंने सभी व्यक्तियों के जीवन में खुशियां प्रदान की है। आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे लिए आप सब बराबर हो। आपके जीवन की अत्यधिक परेशानियों के जिम्मेदार आप स्वयं हो। यदि आपने समय रहते अपनी कमियों पर काम किया होता और अपना विकास किया होता, तो आज आपकी परिस्थिति अलग होती। आपके जीवन में इतनी परेशानियां न होती जितनी आज है, और यदि होती भी तब भी आपके पास उनका सामना करने की शक्ति होती। अपने जीवन को सुधारने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप कर सकते हो वह है स्वयं को श्रेष्ठ बनाना। आप स्वयं पर लगातार कार्य करते रहना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठते हुए आप स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के बारे में सोचना चाहिए। हर दिन नियति आपको स्वयं पर कार्य करने के अनेक मौके देती है। आपको उन मौकों का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे मौकों का सही लाभ वही उठा पाते हैं जिनमें आत्मविश्वास और दृढ़ता होती है। आपको यह स्मरण रखना चाहिए कि नियति आपको सफल बनाने के लिए सदैव तत्पर रहती है। बस आवश्यक है तो आपको उस सफलता के लायक बनने का। आप स्वयं को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि यदि नियति चाहे तब भी वह आपको सफलता से रोक न पाए।
मेरे प्यारे बच्चे, आपको हर दिन स्वयं को अपने पिछले दिन से बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। यदि आप स्वयं पर कार्य करने के लिए तैयार हो, तो मैं आपके सफलता में आपके साथ देने के लिए भी तैयार हूँ। आपको सदैव अपना कार्य पूर्ण लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए और उसके परिणाम की चिंता आपको मुझ पर छोड़ देनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप अपने माँ के सच्चे भक्त हो और मुझ पर आपको विश्वास है, तो आपको कभी भी परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको यह विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करूँगा वह आपकी भलाई के लिए होगा। आपको सदैव अपने कर्मों के अनुसार ही परिणाम प्राप्त होगा। आप केवल और केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। संसार में अनेक लोग होंगे जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जो आपका मनोबल कमजोर करने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको उन लोगों पर ध्यान नहीं देना है। यदि आप अपना कार्य पूरी लगन और निष्ठा के साथ करते रहोगे, तो आपकी सफलता ही उन व्यक्तियों के लिए आपका जवाब होगा। जो भी व्यक्ति आपका बुरा चाहते हैं, उन्हें आप शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से जवाब देना चाहिए। यह हो सकता है कि आपने जो मार्ग चुना है वह असाधारण हो, और आपको सफलता भी थोड़ी देर से प्राप्त हो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। सफलता कभी भी आपके मार्ग पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि सफलता तो केवल परिश्रम पर ही निर्भर करती है। मेरे प्यारे बच्चे, आपको शांति से चुपचाप कार्य करते रहना चाहिए। आपके बारे में बुरा सोचने वालों को जवाब सफलता मिलने के पश्चात स्वयं ही मिल जाएगा। इसके लिए आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में स्वयं असफल हुए व्यक्तियों को यह लगता है कि कोई भी सफल नहीं हो सकता है, इसीलिए वे दूसरों को असफल बनाने में सदैव लगे रहते हैं। आपको ऐसे व्यक्तियों की बात पर ना ध्यान देकर अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। जीवन बेकार की बातों के लिए छोटा है, इसीलिए आप अपने जीवन में केवल उन्हीं बातों पर ध्यान देना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। आपको यह बात सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि अंत में आपको सफलता बातों से नहीं बल्कि परिश्रम से ही प्राप्त होगी। मेरे प्यारे बच्चे, आपको परिश्रम से डरना नहीं है। परिश्रम ही है जो आपको सफलता दिला सकती है, और अपने कर्मों को हमेशा साफ दिल से करना।
याद रखना है कि कर्मों के फल से इस संसार में कोई वंचित नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको अपने परिश्रम और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ देना चाहिए। आपका परिस्थिति कैसा भी हो, आपकी माँ हमेशा आपके साथ है। आपका कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।